शिक्षा पर पहली से 8वीं तक बिना पढ़ाए पास कर देना, और इसके बाद भी प्रयत्न किया हमारे लोगों ने तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और अभी हमारे आदिवासी एरिया में केवल न केवल हमारी जमीन पर इनकी निगाहें हैं और हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे हमारे आदिवासी सर्टिफिकेट से जीत करके गुलाम लोग विधानसभा में और लोकसभा में जाते हैं, लेकिन हमारे समाज की एक पॉइंट बात नहीं करते हैं। इस आने वाले चुनावों में वोटों से जूता मारो और सिलेक्शन प्रणाली से उनको, हमारे आदमियों को सिलेक्शन प्रणाली से वहां विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में भेजो ताकि हमारे समाज की बात करें। इस देश का मूल मालिक और सबसे पहला इंसान आदिवासी है। इस देश का मूल मालिक आदिवासी है और गैर आदिवासी विदेशी है, और हम इस देश के मालिक हैं। हमको मालिक बन के रहना है, मजदूर बन के नहीं रहना है। लेकिन मालिक बनने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी और हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन कब लड़ोगे? सिलेक्शन प्रणाली को अपनाओगे तो भी विधानसभा में जाएंगे, वो बोलेंगे। और सिलेक्शन प्रणाली कैसे अपनेगी? कंधे से कंधा मिला करके चलोगे। बहनों, भाइयों और मेरे वडीलों, माताओं, यदि आने वाली पीढ़ी को और आने वाले समाज को बचाना चाहते हो तो भारत भूमि के आदिवासियों से कंधा मिला लो और आने वाली पीढ़ी को बचा लो। अन्यथा ये लोग हमको बर्बाद और खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। संविधान पर कुठाराघात करते हैं और अनुसूचियों को फेरबदल करना चाहते हैं। अब 244 धरातल पर लागू नहीं करते हैं। इसलिए ये तो हो गई शिक्षा और संविधान की बात। अब संस्कृति की बात करता हूं। हमारी संस्कृति को आप कभी नहीं छोड़े, हमारे पहनावों को नहीं छोड़े। जैसे बोरे लोग अपना पहनावा कभी नहीं छोड़ते हैं। आप कभी तो क्या पहन लेते हो, कभी क्या पहन लेते हो। हमारी संस्कृति में गड्डी पीसना, चावल खाना, बेल रखना, हल रखना, इस तरह के साधनों को आप ज्यादा ध्यान दें। जिसके घर में आदिवासी संस्कृति के झंडे, आदिवासी संस्कृति के साधन नहीं मिलेंगे, उनको आदिवासी दर्जे से हटा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोकुर कमेटी कह रही है, ये ध्यान रख लेना। और हमारा झंडा नहीं है, निशानी है। वो सामने 3 झंडे लगे हुए, वो हमारी निशानी है, इसका ध्यान रखना। जिसके दरवाजे में 3 निशानी नहीं मिलेगी वो आदिवासी से हटा देंगे। ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी बात, अब सबसे बड़ा भगवान और सबसे बड़ी माता, मैं मेरे बाप को मानता हूँ, मेरी माँ को मानता हूँ। आप भले किसी को भी मानते हो, आप कितने भी देवी देवताओं को मानता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, परंतु मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक वजन झेला। मैं वो टट्टी पेशाब में सोई, मेरे को अच्छे वाले में सुलाया, इसलिए मेरी माँ सबसे बड़ी महान है। वो तुम्हारी क्या बोलते हैं, आशा ने, अंबा ने, खोड़िया ने, पीपी ने, पगपाड़ा ने, वो कहा, वो तुम्हारे लिए क्या किया उसने? ये तो ब्राह्मणों के खेत हैं कमा खाने के, और पगपाड़ा और ये सब छोड़ दो। अरे कोई व्रत करता है तो व्रत करने से अनाज मिलता है, व्रत करने से शिक्षा मिलती है, व्रत करने से नौकरी मिलती है, व्रत करने से पानी मिलता है। आप बताओ, और यात्रा जाने से क्या मिलता है? वो तो एक षड्यंत्र है। 10 रुपया आप डालोगे, 10 मंदिरों में डालोगे, वही पैसा रिटर्न होकर के आपके माथे पे जूते मारने के लिए तैयार है। ये ध्यान रखने की बात है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आए, आप 10 जने जाओगे गाड़ी में बैठ के, 10 मंदिरों में घूमोगे। अरे हम तो 4 धाम की यात्रा जा रहे हैं। अरे 4 धाम की यात्रा छोड़ो, तुम्हारे पैसे कितने जा रहे हैं, वही पैसे वापस रिटर्न होकर के तुम्हारे माथे पे
मार रहे, इसीलिए आप